सुनो, आप फिर से इतना सारा सामान ले आए। पहले से ही इतना सारा सामान भरा पड़ा है, अब मैं इसको कहाँ रखूँ। हमारे यहाँ छोटे वाले भैया अक्सर बहुत सारा सामान ला कर दे देते हैं, तो बहुत सारा सामान इकट्ठा हो जाता है जो यूज़ नहीं होता, क्योंकि अभी बच्चे भी घर में नहीं रहते हैं। जब बच्चे आएंगे तो आधा उन्हें भी दे दूँगी, अभी रख देती हूँ संभाल कर। यहाँ तो पूरे रैपर ही रैपर भरे पड़े हैं। साबुन निकाल लेते हैं और रैपर यहीं पर डाल देते हैं। तो कहाँ से मैं रखूँगी सामान, पहले से ही सब इतना क्लटर्ड हुआ है। तो अगर आप चाहती हैं कि आपका घर हमेशा साफ़ सुथरा, व्यवस्थित और सुंदर लगे, तो एक आदत आज से ही डाल लीजिए। घर को समय समय पर डी क्लटर करते रहिए। देखा ना, हमारी ड्रॉअर कितनी भरी पड़ी हुई थी और मैं परेशान हो रही थी कि मैं सामान कहाँ रखूँगी। तो हम अक्सर घर की सफाई तो करते हैं, लेकिन घर में जमा हो चुके सामान को हटाने के बारे में नहीं सोचते। नतीजा ये होता है कि अलमारी साफ़ करने के बाद भी कुछ दिनों में फिर भरी हुई लगने लगती है। किचन में जगह कम पड़ने लगती है और घर कितना भी साफ़ कर लो फिर भी एक तरह की अव्यवस्था दिखाई देती रहती है। तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का अभिवादन। तो भैया खूब सारा सामान लेके आ गए थे, तो मुझे टेंशन हो गई थी कि मैं कहाँ रखूँ, क्योंकि मैं एक ही ड्रॉअर में ये साबुन वगैरह रखती हूँ जो पहले से ही भरा था। लेकिन जब मैंने खोल के देखा तो उसमें बहुत सारे रैपर पड़े हुए थे, तो मैंने उन्हें साफ़ किया, तो मेरा सामान भी उसमें फिर अच्छे से आ गया। तो असल में घर को व्यवस्थित रखने का मतलब ये नहीं है कि आप हर दिन घंटों सफाई करते रहें, बल्कि इसका मतलब ये है कि घर में उतना ही सामान हो जितना वास्तव में आपके काम का है। ये लिपस्टिक का शेड था जो मुझे बहुत पसंद है, वही मैं आप लोगों को दिखा रही थी। और यहाँ पर फिर मैं किचन में आ गई थी, और ये चटनी है कुंदरू बैंगन और टमाटर की। इसमें खूब सारा टमाटर पड़ता है, थोड़ा सा इमली का पल्प डाल देते हैं, इमली डाल देते हैं, और खूब सारी हरी मिर्च और धनिया पत्ती को पकाकर बनाते हैं। चटनी बहुत ही स्वादिष्ट लगती है, तो वही मैं बना रही थी। तो कई बार हम ऐसी चीज़ें भी सालों तक संभाल कर रखते रहते हैं जिनका इस्तेमाल हमें याद भी नहीं रहता। पुराने कपड़े, ज़रूरत से ज़्यादा डिब्बे, टूटे हुए सामान, पुराने कागज़, ऐसी चीज़ें जिन्हें हम सिर्फ इस सोच के साथ रखते हैं कि कभी ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन ज़रा सोचिए, अगर कोई चीज़ महीनों या सालों से आपके काम नहीं आई, तो क्या सिर्फ उसे संभाल कर रखने से वो ज़रूरी हो जाती है? इसलिए महीने में एक दिन ऐसा ज़रूर रखिए जब आप पूरे घर की सफाई करने के बजाय सिर्फ सामान को छाँटने पर ध्यान दें। एक अलमारी खोलिए और देखिए क्या सच में सब कुछ इस्तेमाल होता है। एक किचन की शेल्फ देखिए, क्या हर चीज़ की अपनी जगह है। एक दराज खोलिए और देखिए कितनी चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें आप शायद भूल ही चुकी हैं। और जब कोई चीज़ आपके काम की नहीं है, टूट चुकी है, ख़राब हो चुकी है, या आप जानते हुए भी उसे इस्तेमाल नहीं करने वाली हैं, तो उसे सिर्फ जगह घेरने के लिए मत रखिए। क्योंकि जब घर में सामान कम होता है तो उसे व्यवस्थित रखना आसान हो जाता है, सफाई में कम समय लगता है, और सबसे अच्छी बात, घर अपने आप ज़्यादा खुला, साफ़ और सुंदर दिखाई देने लगता है। और डीक्लटरिंग का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको एक दिन में पूरा घर खाली कर देना है। बस धीरे धीरे शुरुआत कीजिए। आज एक दराज, कल एक शेल्फ, फिर एक अलमारी। याद रखिए, व्यवस्थित घर सिर्फ ज़्यादा सफाई करने से नहीं बनता, बल्कि गैर ज़रूरी चीज़ों को समय समय पर घर से बाहर करने से बनता है। तो आज अपने घर में एक ऐसी जगह ज़रूर देखिए जहाँ सामान ज़रूरत से ज़्यादा जमा हो चुका है, मेरी तरह, और वहीं से शुरुआत कीजिए। यहाँ पर ये दूसरे दिन की क्लिप है। तो सावन सोमवार था, तो मैं पूजा कर रही थी, तो मैंने सोचा आज आप लोगों को प्रॉपर मैं दिखाऊं। पूजा करने से मन बहुत ही अच्छा हो जाता। आपने भी महसूस किया होगा कि पूजा करने के बाद मन थोड़ा हल्का हल्का सा क्यों लगने लगता है। असल में पूजा सिर्फ भगवान के सामने कुछ मिनट बैठने का नाम नहीं है। ये वो समय है जब हम थोड़ी देर के लिए दुनिया की भाग दौड़ से खुद को अलग कर लेते हैं। दिन भर घर, परिवार, काम और न जाने कितनी जिम्मेदारियों के बीच हमारा मन लगातार कुछ न कुछ सोचता रहता है। लेकिन जब हम कुछ मिनट शांत होकर पूजा के सामने बैठते हैं, तो जैसे मन को भी थोड़ा ठहरने का मौका मिलता है। और शायद इसी वजह से पूजा के बाद मन में एक अलग तरह की शांति महसूस होती है। मेरा मानना है कि पूजा हर किसी को अपने तरीके से करनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि बहुत लंबी पूजा हो, बहुत सारे नियम हो, या बहुत समय हो। अगर आपके पास सिर्फ 5 मिनट हैं, तो 5 मिनट ही सही। बस कुछ पल भगवान को याद कीजिए, अपनी बातें मन में कहिए, और फिर अपने दिन की शुरुआत कीजिए। क्योंकि पूजा सिर्फ भगवान के लिए नहीं होती, कभी कभी पूजा हमें खुद से जोड़ने के लिए भी ज़रूरी होती है।
और जब मन शांत होता है तो वही घर, वही जिम्मेदारियाँ और वही दिन थोड़ा सा आसान सा लगने लगता है। मैं बहुत विधि विधान से तो नहीं करती हूँ, क्योंकि आजकल रील्स वगैरह में इतना सारा पूजा का विधि दिखाया जाता है। मैं उस तरीके से तो नहीं करती हूँ, लेकिन जितना भी मुझसे बन पाता है मैं करती हूँ। रोज़ सुबह पूजा करती हूँ। और ये नहीं मन में रखिए कि हमने फूल पहले क्यों चढ़ाए, हमें अक्षत पहले चढ़ाना चाहिए था, हमने अक्षत बाद में क्यों चढ़ाए, हमने दिया पहले नहीं जलाई, हमने बाद में जलाई, अब तो ये गलती हो गई। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। वो परम सत्ता है, वो हमारी पहुंच से बाहर है। वो हमारे एक फूल से, हमारे एक अक्षत से या बेलपत्र से या हमारे केला चढ़ा देने से वो खुश होने या ना खुश नहीं होगी। बस ये जो भी हम करते हैं, क्या आपको लगता है कि ईश्वर को, जिसने पूरी सृष्टि रची है, उसे इन सब चीज़ों की ज़रूरत है? बस हम अपने मन की शांति के लिए ये करते हैं और ईश्वर को धन्यवाद करने के लिए करते हैं। तो यहाँ पर मैं सुबह-सुबह आज बहुत जल्दी नहा ली थी। मुझे बाथरूम मुझे साफ़ करना था, तो मैंने सोचा कि नहीं, सुबह पूजा कर लूँ। और बेटी को भी स्कूल, उसकी टाइमिंग थोड़ी-सी चेंज हो गई है, तो सुबह टिफ़िन भी जल्दी बनाना था। तो मैंने सोचा कि बाद में मैं अच्छे से हेयर पैक कुछ अच्छा सा लगा के, फिर बाल धो के बाथरूम को भी साफ़ करके फिर बाद में नहा लूँगी। तो वही यहाँ पर आई, मैंने कोई बहुत वैसा वाला परेशान होने वाला हेयर पैक नहीं बनाया। बस दही में सरसों के तेल को फेंट के अच्छे से लगा लिया। ये हेयर पैक भी बहुत अच्छा होता है। ये जो भी डैंड्रफ रहेंगे या कुछ भी रहेगा आपके बालों में, अचानक से मतलब ऐसे ही वॉल्यूम आ जाएगा। बहुत ही अच्छा हेयर पैक है और कोई झंझट नहीं है इसमें। आप आराम से घर में बना सकती हैं और किचन में काम करते करते भी आप लगा के कोई सा भी काम कर सकती हैं उतनी देर में। उसके बाद मैं नहा के आई तो देखी कि किचन में बर्तनों का पूरा भंडार लगा हुआ था। हमारी जो हाउस हेल्पर है वो धोकर चली गई थी। अब इन्हें मैं सेट करूँगी। और मैंने बताया था कि सावन मास चल रहा है, तो हमारे यहाँ पूजा हो रही है, तो 2 पंडित डेली खाना खा रहे हैं। तो वो सुबह ड्राई फ्रूट्स वगैरह ले लेते हैं, दूध ले लेते हैं और दोपहर में फलाहार लेते हैं। तो उन्हें बदल बदल कर फलाहार देना होता है। तो आज साबूदाना खिचड़ी की बारी थी। अक्सर मैं साबूदाना का खिचड़ी बनाती हूँ, लेकिन मैंने सोचा चलो आज मेरी तरह से बनाकर दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। आप लोग बहुत अच्छा बनाते होंगे, मुझे उतना अच्छा नहीं आता है, फिर भी मैं अपने तरीके से बनाकर बता रही हूँ आप लोगों को। तो मैं ये साबूदाना जो चिपक जाता है, तो उसमें मैंने एक बार मैंने सोचा कि इसमें फली को मैं ज़्यादा मात्रा में डालूँगी तो शायद नहीं चिपकेगा। तो सही है कि ऐसा बराबर बराबर का रेशियो मैंने रखा कि साबूदाना जितना था उतना ही फली दाना को भी भून कर हमें उसे ग्राइंड करके साबूदाने में मिला लिया, तो हमारे साबूदाना अब नहीं चिपकते हैं। और मैंने इसमें गाजर और शिमला मिर्च, आलू वगैरह भी सब डाला था। बहुत ही अच्छी खिचड़ी बनी थी। तो यहाँ पर फिर से आ गई मैं अपना सारा सामान रखने, और इतना सारा सामान पहले से भरा हुआ था जो अनवांटेड भी था और काफ़ी दिनों से जो एक्सपायरी भी हो गया था उसे मैंने निकाला नहीं था। मैं हर काम को टुकड़ों में करते रहती हूँ ज़रूरत के अनुसार। फिर देखा कि रात काफ़ी हो गई है, तो मैंने फिर बिस्तर ठीक किया और जो बाहर कपड़े पड़े हुए थे उन्हें ठीक किया। तो जो हमारी प्यारी बहनें हैं, हमारी बेटियां हैं, एक बात आप लोग हमेशा याद रखिए कि घर को व्यवस्थित रखने के लिए हर बार नई चीज़ें खरीदने की ज़रूरत नहीं होती। कई बार बस उन चीज़ों को हटाना होता है जो अब हमारे किसी काम की नहीं है। इसलिए समय समय पर अपने घर को डीक्लटर करते रहिए। जो इस्तेमाल नहीं होता उसे जाने दीजिए, क्योंकि जब घर में सामान कम होता है तो उसे संभालना आसान होता है और घर अपने आप ज़्यादा साफ, खुला और सुंदर लगने लगता है। तो आज की समझाइश बस इतनी ही। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।